जो गौतम गंभीर और ऋषभ पंत को लेकर अब चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो वो तो अब सब कुछ निकल कर आ रहा है पहले से लेकर के। केस कहाँ से स्टार्ट होता है, अजय जडेजा का बयान आपको याद होगा कि जब उन्होंने बताया था कि भाई कि ऋषभ पंत को नहीं चुना गया था, और फिर ऋषभ पंत ने कहा था कि देखना भैया मुझे खुद बुलाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी। फिर गुवाहाटी टेस्ट का रेफरेंस आ रहा है जहाँ पर वो कप्तान भी थे और वहाँ पर मतलब उनसे नाराज़गी की बात निकल कर आ रही है। फिर जो हम बोले कि वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है तमाम चीज़ें, तो ये एक अलग तरीके का माहौल इन्होंने क्रिएट कर दिया है। अब जो टीम के अनाउंसमेंट की बात आ रही है 3 या 4 तारीख की, और उससे पहले जो 3 मौके हैं ऋषभ पंत के पास, लोग सोच रहे हैं भाई कि 3 मौके क्या हैं, तो उन 3 मौकों में से पहला मौका ये है कि मतलब ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप खराब करोगे तो आपके लिए फिर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको सपोर्ट नहीं है, इतना तो दिख गया आपको। तो कल मैच है उनका सौराष्ट्र के अगेंस्ट। पिछले मैच में उनकी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी, विराट कोहली ने बड़ा अच्छा खेला, जबरदस्त प्लेयर ऑफ द मैच थे, लेकिन विराट के बाद किसी खिलाड़ी ने अगर रन करे थे तो ऋषभ पंत थे वहां पर। अब सौराष्ट्र भी है एक गेम, आगे 2 गेम्स और हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन क्या लग रहा है, कुछ है उनका स्कोप या फिर अब उनका पत्ता कट चुका है और सिर्फ रेस्ट में बचे हों? यार देखो, 2 टाइप के लोग होंगे। एक लोग कहेंगे कि यार गौतम गंभीर थोड़ी ऋषभ पंत का करियर खराब कर रहे हैं। ऋषभ पंत कौन से वनडे में प्लेइंग 11 में खेलते थे, कौन से ऋषभ पंत वनडे के सक्सेसफुल बल्लेबाज है, वो तो उनको रखा था टीम में, वही एक देन है, अदरवाइज तो वो टीम में नहीं भी होते। ये लोग कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, कि ऋषभ पंत को रखा भी तो गौतम गंभीर ने, नहीं तो ऋषभ पंत कौन से तो प्लेयर थे, पहले ही किसी और को रख लेते। तो पॉइंट ये है कि फिर पहले आप संजू सैमसन को ही रखते भाई। जब था संजू सैमसन की भी तो जगह गई ना, तो संजू सैमसन ही रखना चाहिए था, वो क्यों निकाला? दूसरी चीज, आज ऋषभ पंत आए भी हैं। ऋषभ पंत की आप अगर परफॉर्मेंस देखते हो, ऋषभ पंत ने कितने मैचेस कंटिन्यूअस खेल लिए जो केएल राहुल ने खेले हैं भाई वनडे क्रिकेट में। और आपको याद नहीं होगा, जो लोग शायद नहीं देखते होंगे क्रिकेट या नहीं समझ रहे होंगे, भाई ऋषभ पंत ही वो बंदे थे ना जिन्होंने इंग्लैंड में 125 की और उसके बाद सडनली वो बांग्लादेश दौरे में खेलते ही नहीं है, फिर बहुत सारी वहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर उसके बाद इंजरी एंड ऑल सब रहा। आज के टाइम में अगर आप बात कर रहे हो, ऋषभ पंत 71 रन थे उनके पिछले मैच में भाई, एक मुश्किल विकेट पर जहां पर बाकी बैटिंग नहीं चली, विदाउट मतलब कोहली के रन थे। कल को ऋषभ पंत सौराष्ट्र के अगेंस्ट रन करते हैं, कल को ऋषभ पंत और रन करते हैं आगे, आप कहोगे यार ऋषभ पंत तो प्लेइंग 11 में ही नहीं खेलते, बेंच पर रहते हैं। तो क्या बेंच पर रहने वाला खिलाड़ी नहीं होता, उसको आप बिना परफॉर्मेंस कर उठा लाते हो, देखो किसी ऐसे ही उठा लाते हो बेंच पर भी आप। अच्छा देखो, नो डाउट ईशान किशन ने क्योंकि खेला है, उनकी परफॉर्मेंसेस आई हैं, बट इसमें कुछ चीजें जोड़कर बात करेंगे। मैचेस आपको बता देते हैं कि दिल्ली की जो गेम है सौराष्ट्र से है कल वाली, उसकी भी पूरी कवरेज आपको मिलेगी। दिल्ली सौराष्ट्र, फिर दिल्ली उड़ीसा है, फिर दिल्ली सर्विसेज है। मतलब ठीक है, आप ये कह सकते हो कि भाई कि दिल्ली सौराष्ट्र सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ, सौराष्ट्र की भी वाइड बॉल में टीम अभी थोड़ा सा एक इशू लगता है, बट स्टिल अच्छी एक आउटफिट है। दिल्ली उड़ीसा के पास वो बॉलर्स हैं कंडीशंस वाइज, राजेश मोहंती मेरे ख्याल से जो है पिछले मैच में बड़ा जबरदस्त गेम डाला इन्होंने। फिर दिल्ली सर्विसेज भी है। अब जो एक पॉइंट आपको याद होगा कि मैंने कहा भी था यहाँ पर कि भाई ठीक है, हम ऋतुराज को लेकर भी बड़ी बात कर रहे थे, सपोर्ट की बड़ी बात कर रहे थे हम कि भाई सपोर्ट है, वो अच्छा कर रहा है, उसको होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। बट मैंने कहा यार कि अगर नंबर 4 पर मुझे किसी को देखना हो पहले, तो मैं ऋषभ पंत को, क्योंकि मैं लॉजिक्स के अकॉर्डिंग चल रहा था भाई कि लॉजिक क्या कह रहा है आपका। बट फिर चीज़ क्या निकल कर आई है, क्यों नहीं मिला ऋषभ पंत को मौका, ना नंबर 4 पर, ना बाद में जब आपने ठीक है तिलक वर्मा को ऐड किया, उनसे एक ओवर भी करवा दिया आपने, बट वो आपने ऋषभ पंत को अपॉर्चुनिटी डिनाई करी ना एक तरीके से। जो लोग ये कहते भाई कि वो बेंच पर ही तो थे, बैकअप ही तो थे, तो जब नंबर लग रहा था, ऋषभ पंत ने जब वो अच्छा किया था, जब थोड़ी बहुत उनकी वनडे की अच्छी पारियां आई हैं, नंबर 4 पर आई हैं। आज जब आप ऋषभ पंत को देख रहे हो, ठीक है अगर कीपर स्लॉट पर वो आएंगे अंदर, तो शायद वो वही केएल राहुल वाला स्लॉट खेलेंगे 5 या 6, बट हो सकता है आप ऋषभ पंत को इसलिए भी तो रखते हो ना कि अगर बैटर की जरूरत पड़ी तो चाहे वो 3 हो जाए, चाहे वो 4 हो जाए, चाहे वो 5 हो जाए, चाहे वो 6 हो जाए। तो ऋषभ पंत को आपने उस टाइम भी गेम टाइम नहीं दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में भी आप लेकर जाते हो उनको, ठीक है वहां पर एक चैंपियनशिप चल रही है, आपके लिए मौका नहीं बनेगा। केएल राहुल के लिए अच्छी चीज करी, तो यहां पर भी तो आपने उनके साथ थोड़ा सा अन्याय ही किया है। ऋषभ पंत, मैं एक चीज कह रहा हूं ना, ऋषभ पंत क्या है, ऋषभ पंत का जो नेचर है वो एक एक्स फैक्टर वाला ही तो नेचर है। जब शुरू से जब भी वो क्रिकेट खेल रहा है, इंडियन टीम में भी आया, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, आपने हमेशा उसको एक एक्स फैक्टर के रूप में देखा कि ऋषभ पंत ने अगर 30 बॉलें खेल ली, 35 बॉलें खेल ली, तो वो मैच निकाल देगा, 40 बॉल खेल ली निकाल देगा। ईशान किशन की भी कैटेगरी वही है, ईशान किशन भी ऐसे प्लेयर हैं जो ज्यादा बॉलें खेलेंगे तो वो मैच निकाल देंगे। लेकिन अभी आपके पास ऋषभ पंत है, और ऋषभ पंत ने कुछ ऐसा खराब नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ऋषभ पंत को 3 मैच मिल गए होते साउथ अफ्रीका वाले, 3 मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेल लिए होते, वो 6 मैच कंपाइल करके आप कहते हैं कि यार 6 मैच में 74 रन है सिर्फ इस बंदे के, और इस बंदे को हमने प्लेइंग 11 में देख लिया, ये हमारे लिए आज सही नहीं है। हम ईशान किशन के साथ आगे जाते हैं, वो कम से कम परफॉर्मेंस भी दे रहा है और वो ओपन भी कर सकता है, जरूरत पड़ी तो मिडिल ऑर्डर में भी खिला लेंगे, वो खेला भी है पहले। लेकिन बात यह है कि भाई ऋषभ पंत ने कुछ खराब नहीं किया। अब रही बात दूसरा एंगल जो निकाल कर आ रहे हैं
कि गौतम गंभीर को तो जी उनके पार्टी से दिक्कत है, गौतम गंभीर को तो जी उनके इससे दिक्कत है। देखो ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ती बातें हो रही है, गौतम गंभीर ने कुछ तो ऐसा किया होगा इंडियन क्रिकेट में आने के बाद, कोचिंग के बाद, कि उनके बारे में इस तरीके की बातें की जाती है। अगर प्रॉब्लम नहीं थी तो विराट और रोहित के साथ फिर दिक्कतें क्यों पनपी? प्रॉब्लम नहीं थी अर्शदीप क्यों उस टीम में सताए गए? प्रॉब्लम नहीं थी क्यों बार बार ये आरोप लगे कि यार वो तो जी हर्षित राणा को ही पुश कर रहे हैं बाकी प्लेयरों को छोड़कर? प्रॉब्लम नहीं होती तो क्यों सरफराज जो है वो टीम से बाहर हो गए होते? तो गौतम गंभीर की वो सिचुएशंस रही है कि उनके ऊपर सवाल उठे। भाई आज के टाइम में ऐसा क्यों हो रहा है कि आप एक प्लेयर को, और सारी चीज छोड़ो, मैं लास्ट एक बात बोलता हूं, मेरे को नहीं पता कि ऋषभ पंत के साथ गौतम गंभीर की क्या दिक्कत है, ऋषभ पंत के साथ क्या नहीं है दिक्कत। 3 मैचों की सीरीज है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज है, ऋषभ पंत बेंच पर बैठेंगे, कोई और प्लेयर आएगा वो भी बेंच पर बैठेगा, तो इतने उलटफेर की जरूरत क्या है? भाई सिंपल चीज है, आप सेम टीम रखो, वो बेंच पर बैठे, दूसरा बंदा बेंच पर बैठे। बेंच पर बैठना ही, बेंच ही गर्म करनी है तो बेंच ही गर्म करने दो। 6 महीने 8 महीने बाद जब आप करोगे कि यार ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे अब हम अगले वर्ल्ड कप का, तब आप देख लेना, तब ऋषभ पंत की भाई आईपीएल वाली फॉर्म भी आ जाएगी ना कि ऋषभ पंत यार व्हाइट बॉल में, मान के चलो ऋषभ पंत ने आईपीएल में लगा दिए 650-500 रन, तो आप कहोगे कि नहीं यार ये लड़का व्हाइट बॉल में अच्छा है। उनका फिर पुराने जैसा सीजन चला गया तो आप कहोगे कि ऋषभ पंत से ना व्हाइट में होता ही नहीं है, इनको रहने दो, ये रिस्की गेम है, किसी ना किसी दिन फंसा देगा। अरे भाई मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, आपको रोहित विराट को निकालना है तो जल्दी 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 हड़बड़ी इनको निकालो, कप्तानी छीन लो, फलाना कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आपको ऋषभ पंत को निकालना है, अभी धक्का दे दो, अच्छी सर्दी है, धुंध है, निकाल दो, दिखेगा ही नहीं किसी को। अरे भाई ये कोई मतलब थोड़ी है आप ऋषभ पंत के साथ, ये तो ज्यादती वाली बात हो गई ना। मतलब यहां पर क्योंकि देखो अगर परफॉर्मेंस की बात होती है तो परफॉर्मेंस आप एक आपको ठीक है जो हम कहते हैं भाई किसी को अगर आप बाहर करते हो, कभी कभार ये होता है ना कि यार वो तो बाहर से बाहर ही हो गया, आप ये पॉइंट कहते हो। चलो मैं कह रहा हूं कि हाल फिलहाल की जो आपकी रही हैं चीजें जहां पर डिफरेंसेस की बात है, तो यहां आपने ये एफर्ट क्यों नहीं मारा कि भाई आप इनको एक मौका ही दे देते? आपके पास चांस था ना, केस था ना। आप देखो ऋतुराज को मौका दिया, ऋतुराज को भी देखो हर किसी का इस्तेमाल हो रहा है। टेस्ट में आप वो बाहर बैठे थे, लाल बॉल की क्रिकेट, वहां पर नंबर 4 आपके पास, शुभमन को जब दिक्कत भी हुई तो आपने नंबर 4 कोई पिक नहीं किया ना, ऋतुराज को वहां मौका मिला। तो आप उनको मौके दे सकते थे साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में, आपने अब मौके को किसने नहीं दिए? सेलेक्टर्स ने तो चुन के दे रखा है ना ऋषभ पंत को खिलाया क्यों नहीं जा रहा है? अब वही चीज है ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ नाराजगी, ऑस्ट्रेलिया से भी ये आपकी प्लांट करवाई गई कि भाई ऋषभ पंत को ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और एक ध्रुव जुरेल है वो कितना जिम्मेदार खिलाड़ी, ये सब चीजें चली थी वहां से। और यहाँ पर आपको याद होगा काफी लोगों ने वीडियोज भी बनाए कि भाई ध्रुव जुरेल का ही नंबर लगेगा, ध्रुव जुरेल को मौका मिलेगा, अब ऋषभ पंत की जगह मुश्किल में है। सेम चीज दोबारा हुई है, बट उससे पहले जो गुवाहाटी वाली भी चीज निकल कर आ रही है भाई कि गुवाहाटी में जो हम सब ने देखा भी, जो बात भी वहां से आए, जिस तरीके की फ्रस्ट्रेशन जो ऋषभ पंत के अंदर नजर आ रही थी, जो तमाम चीजें हम बात कर भी रहे थे, क्योंकि कैप्टन भी वहां पर थे, उसके बावजूद उनकी बैटिंग को लेकर सारा उनके ऊपर ही हो गया कि भाई आपकी ही सारी जिम्मेदारी थी। तो वो सारी चीजें, और फिर ठीक है जो हम कह रहे हैं कि भाई कि ईशान किशन की बात हो गई, ईशान किशन ने बहुत अच्छा किया भाई, वो खेले, ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत अच्छा किया है, वो भी खेले। बट अब ये है ना कि या तो T20 वाला आप जजमेंट इन पर यहां पर कर रहे हो, T20 में वो फेलियर रहे और उनको वहां पर एक्सटेंडेड रन मिला जो शायद नहीं मिलना चाहिए। वही ODI में आपने भाई उनके साथ हर किसी ने गलत किया है। जब वो केस बांग्लादेश वाला है, वहां पर राहुल द्रविड़ कोच थे, उन्होंने अपने चहेते KL राहुल के लिए वहां पर किया, तब उन्होंने उनको ऋषभ पंत को बांग्लादेश से भेज दिया। आज यहां पर अलग चीज हो रही है, आज गौतम गंभीर शायद अपनी जो पुरानी जो पूरी हिस्ट्री चलते हुए आ रही है उसको लेकर वहां पर मन में जो है चीजें रखकर बैठे हुए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना। फिर आप मेरिट पर बात करें, और अब ऋषभ पंत के पास ये भाई सौराष्ट्र वाली गेम है अभी सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि भाई उनका कोई चांस है ही नहीं। अब अगर वो रन्स कर देंगे, लगाते हैं शतक वतक, रन्स करते हैं, तो आपको पता है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। जो अभी बात हो रही थी ना एक दिन की भाई कि सोशल मीडिया से हम टीम नहीं चुनते, आप चुन ही रहे हो यार, आप सेलेक्ट रिजेक्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पर। तो ऋषभ पंत को ये इंश्योर करना है कि जो उनके पास आउटिंग्स हैं ये 3, उनको कैपिटलाइज करो। नो डाउट बैटिंग ऑर्डर में वो थोड़ा सा नीचे हैं, बट वहां से आकर भाई इनकैश करो, तभी आपका नंबर बनेगा। अदरवाइज आपके तो डिनर के बहाने हैं, गुवाहाटी के बहाने हैं, शॉट मेकिंग के बहाने हैं, डिसीजन मेकिंग के बहाने हैं, आपके पहले की जो हिस्ट्री रही है सारी चीजें आपके अगेंस्ट ही जा रही हैं। तो आपको एक्ट करना पड़ेगा। बाकी आप लोग बताइए भाई ये पूरा केस आपको किस तरीके से देख रहे हो, गंभीर वर्सेस जो ऋषभ पंत का है?